क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इन बच्चों को ये बासी खाना क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि मैडम वो मजदूर के बच्चे हैं, उनको आदत है ऐसा खाना खाने की, इसीलिए। अच्छा, वो मजदूर के बच्चे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उन्हें ये बासी खाना खिलाओगी? और शायद तुम्हारी बहन भी तो इसी स्कूल में पढ़ती है ना, तो क्या तुम उसे भी यही खाना खिलाती हो? आपका दिमाग तो ठीक है? क्या बोल रही हो आप? मैं भला अपनी बहन को इस तरह का खाना क्यों खिलाऊंगी? तुम अपनी बहन को ये खाना नहीं खिला सकती, लेकिन उन गरीब बच्चों को ये बासी खाना खिला सकती हो। क्या तुम्हारी नजरों में उन बच्चों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है? तुम्हें कोई हक नहीं बनता उनकी जान से खिलवाड़ करने का। हक? और ये बात आप मुझसे कह रही हैं? आप होती कौन है ये सब बोलने वाली? कहीं की कलेक्टर है क्या आप? देखिए, मैं एक आम इंसान होने के नाते आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आप उन बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों कर रही हैं? देखिए, मैंने उनकी जिंदगी का ठेका नहीं उठा रखा है, आई बात समझ में। और आप जाइए ना, अपना काम करिए, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हैं? तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारी कंप्लेंट कर दे तो तुम क्या करोगी? कंप्लेन? और वो भी मेरी? यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी कंप्लेन करे। सब यहाँ पे मेरी जूती के नीचे रहते हैं, समझे आप? अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता? तुम्हारी नजरों में उन बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? जी नहीं, कीमत सिर्फ और सिर्फ अमीर बच्चों की होती है, गरीब बच्चों की कोई कीमत नहीं होती। और आप क्यों मेरा दिमाग खराब करिए? जाइए ना यहाँ से, अपना काम कीजिए। अब तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी? हाँ, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! तुम्हें कितनी बार कहा है कि किसी भी ऐरे गहरे को ऑफिस के अंदर मत आने दिया करो? तुम्हारी समझ में कोई बात आती नहीं है क्या? सॉरी मैडम, गलती हो गई, आगे से कुछ नहीं होगा। आगे से होना भी नहीं चाहिए। अब एक काम करो, बाहर निकालो इन्हें। चलिए मैडम, बाहर चलिए। एक सेकंड मैम, आप ये क्या कर रही हैं? शायद आप जानती नहीं है कि ये कौन है और यहाँ पे क्यों आई हैं। अरे कौन है, क्यों आई है यहाँ पे? मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ इन्होंने। मैम, ये यहाँ की जिला कलेक्टर है और हमारे स्कूल में फूड इंस्पेक्शन करने आई हैं। जिला कलेक्टर फूड इंस्पेक्शन के लिए? आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे आई हुई हैं। आप बताइए ना, आप यहाँ पे अचानक से, आपने बताया नहीं। मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आई थी कि यहाँ बच्चों को किस तरह का खाना दिया जाता है, बच्चों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। मैम, यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, मतलब और स्कूलों के मुकाबले यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी, बहुत बेटर है। रहने दो, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और चेक भी कर लिया है कि तुम कितनी अच्छी सुविधाएं दे रही हो बच्चों को। नहीं नहीं मैम, ये देख के आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। मैम, मुझे आपसे कुछ कहना था। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम चुप रहो। हाँ बोलो। एक्चुअली मैम, बात ये है कि मैंने मैम को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा ना किया करें, क्योंकि बच्चों को बासी खाना खिलाने से उनकी तबीयत खराब हो रही है। पर मैम मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। जो भी खाना गवर्नमेंट की साइड से आता है उसे ये मार्केट में बेच देती हैं और जो पैसे बचते हैं उसे अपने पास रख लेती हैं। नहीं नहीं मैम, ये सब झूठ बोल रही है। तुमसे कहा ना, चुप रहो। नहीं मैम, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है। मैंने पहले भी ये सब बताने की कोशिश की थी, पर इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा तो इनका भाई मिनिस्टर है, उससे बोल के ये मुझे जॉब से निकलवा देंगी। और जॉब खोने के डर के मारे मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। पर मैम, मैं जो भी कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया जो आज ये सच्चाई मुझे बता दी। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इन बच्चों की जान से इतना खिलवाड़ क्यों कर रही हो? अरे तुम्हारे लिए उन बच्चों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। और तुम मुझे एक बात बताओ, पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर भरोसा करके अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ें लिखें, कामयाब बने, उन्हें एक अच्छी नौकरी मिले। और तुम क्या करती हो उनके साथ? तुम उन्हें इस तरह का खाना खिलाती हो। तुम्हें पता भी है, तुम जैसे कुछ टीचरों की वजह से सारे टीचर्स बदनाम होते हैं। कोई सरकारी स्कूलों पर विश्वास नहीं करता। सरकार इतनी सुविधाएं देती है बच्चों के लिए और तुम उनके साथ ऐसा करते हो। तुम उन सुविधाओं का गलत फायदा उठाते हो। सरकार क्या क्या नहीं करती उन बच्चों के लिए, और तुम लोग लालच के चक्कर में अपना पेट भरते हो। पर तुम्हें उन बच्चों से क्या मतलब? तुम्हें तो सिर्फ अपने अकाउंट से और अपने पेट भरने से मतलब है।
कि मैम आप अब भी गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रही हूँ, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर यही खाना मैं तुम्हारी बहन को खाने के लिए दूं तो तुम क्या करोगी? मैम मैं भला अपनी बहन को इस तरह का खाना क्यों खिलाऊंगी? अच्छा, वो तुम्हारी बहन है तो वो ये खाना नहीं खा सकती? वो गरीब मजदूरों के बच्चे इस बासी खाने को खा सकते हैं? तुम्हारी नजरों में उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। अरे तुम्हें तो गुरु का मतलब ही नहीं पता, तुम गुरु कहलाने के लायक ही नहीं हो। खैर, मैं तुमसे ये सब बातें क्यों कर रही हूँ? मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करती हूँ। आई एम सॉरी मैम, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर आइंदा से आपको इस तरह की कंप्लेंट कभी नहीं मिलेगी, आई प्रॉमिस। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, क्योंकि तुमने गलती ही ऐसी की है। निकलो यहाँ से। और तुम अभी के अभी जितना भी बासी खाना है उसे बाहर फिकवाओ, और आज के बाद सरकारी स्कूल के अंदर बासी खाना आना नहीं चाहिए। जी मैम, मैं ध्यान रखूंगी।